नमस्कार मित्रों। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कभी-कभी कुछ बयान पूरे विश्व में एक बहस खड़ी कर देते हैं। जी हाँ, ऐसा ही एक बयान अमेरिका की पूर्व कांग्रेस महिला तुलसी गेबार्ड ने 20 दिसंबर 2025 को अमेरिकी उत्सव के एक कार्यक्रम में दिया है। वह सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहस का केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी संवैधानिक सिद्धांत इस्लामी विचारधारा के साथ मेल नहीं खाते। मित्रों, ये वाक्य सुनते ही इतिहास के पुराने बयान खोपड़ी में झंझनाने लगते हैं, क्योंकि यही तर्क, यही सोच, यही विसंगति और विचारधारा का दावा 75 साल पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत के संदर्भ में किया था। जिन्ना ने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम सोच, कानून, संस्कृति और शासन एक साथ नहीं चल सकते। मतलब हिंदू और मुस्लिम साथ साथ नहीं रह सकते। नतीजा क्या हुआ? देश टूटा था, लाखों लोग मारे गए थे, करोड़ों लोग बेघर हुए थे। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए, असली फर्क क्या है? जिन्ना ने कहा था हमें अलग देश चाहिए। तुलसी गेबार्ड कह रही हैं कि हमें देश को बचाना है। जिन्ना ने असंगति को हथियार बनाकर बंटवारा मांगा था, वहीं तुलसी गेबार्ड उसी असंगति को पहचान कर देश की एकता की बात कर रही हैं। यही फर्क है विनाशकारी राजनीति और राष्ट्र रक्षक चेतावनी में। मित्रों, तुलसी गेबार्ड स्पष्ट कहती हैं कि वह किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, उनकी लड़ाई है एक विचारधारा के खिलाफ। वो विचारधारा जो कहती है कि संविधान सर्वोपरि नहीं है, मानव अधिकार सार्वभौमिक नहीं है, महिलाओं की समानता स्वीकार नहीं है। इतना ही नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी सीमित होनी चाहिए। और इस विचारधारा की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह विचारधारा धार्मिक कानून को संवैधानिक कानूनों से ऊपर रखना चाहती है। वह कहती है कि आज अमेरिका में कई जगह ऐसे समानांतर समाज खड़े किए जा रहे हैं जहां संविधान की नहीं, उस विचारधारा का नियंत्रण हो रहा है। मित्रों, क्या यह दृश्य भारत के संदर्भ में हमें जाना पहचाना नहीं लगता? क्या यही प्रयोग भारत में नहीं हुआ था? यूरोप में नहीं हो रहा है? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी में नहीं दिख रहा है? लेकिन फर्क यह है कि पश्चिम धर्मनिरपेक्षता का ढोल बजाने वाली मीडिया अभी भी इस सच्चाई को इस्लामोफोबिया कहकर के दबाना चाहती है, और जो सच बोले उसे सांप्रदायिक कहकर के चुप कराने की कोशिश की जाती है। मित्रों, यही सबसे खतरनाक मोड़ है, जब सच बोलना अपराध बन जाए, जब चेतावनी देना नफरत कराने लगे, और जब देश और संविधान की रक्षा की बात करने वाले को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाए। तुलसी गेबार्ड नागरिकों के उसी डर को तोड़ रही हैं। वह कह रही हैं कि अगर विचारधारा संविधान से ऊपर होगी तो राष्ट्र बचेगा ही नहीं। सवाल सिर्फ अमेरिका का नहीं है, सवाल सभ्यता, संविधान और स्वतंत्रता का है। और यही बात हमें भारत के संदर्भ में भी समझनी होगी। भारत ने एक बार इस विसंगति की कीमत चुकाई है, पार्टीशन के रूप में। प्रश्न यह भी खड़ा होता है कि जो लोग ये कहते हैं कि बंटवारे के बाद भी हमने इस्लामी राष्ट्र पाकिस्तान को नहीं चुना, अपनी इच्छा से भारत और भारत की संस्कृति को चुना और इसमें रहने का निर्णय लिया, फिर उन्हीं लोगों द्वारा अपनी धार्मिक गतिविधियों को संविधान से ऊपर रखना क्या इसी विचारधारा को प्रश्रय देना नहीं है? विचारधारा को